हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवन उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एवन उज्जवल टाइम से। MHU अंसारी की खबर। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने हिंदी दिवस पर साहित्यकारों का किया सम्मान और भारतवासियों को दी हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सम्मानित करेंगे प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह। अब माननीय जी सम्मानित करेंगे श्री गुणवीर राणा जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी मूर्धन्य साहित्यकारों को साल भेंट करके पुरस्कृत कर रहे हैं। आयु में छोटे हैं अखिलेश जी, तो प्रिय भाई कहना चाहिए था मुझे, लेकिन पद की गरिमा को देखते हुए आदरणीय अखिलेश जी कहना ही शोभा देता। और आदरणीय उदय प्रताप जी, हमारे मित्र वीरेंद्र यादव जी, मंच पर आसीन जीवी वर्ग और सामने बैठे मेरे दोस्त, लोग पानी पी पी कर सोचते हैं, मैं पानी पी पी कर बोलता हूँ। कारण है पान खाने की प्रोफेसर लोग संक्षेप में बोल नहीं पाते। उनका 40-50
फिर लेक्चर देना पड़ता है क्लास में, फिर भी घड़ी उतार कर रख देता हूँ। पालन कर पाऊंगा कि सबसे पहले तो मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ अक्षय जी का और उनकी पूरी टीम का कि इस अवसर पर मुझे याद किया, मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं बहुत ही आभारी हूँ। इससे पूर्व भी मुझे पुरस्कार, अवार्ड, सम्मान लखनऊ में मिल चुके हैं। कभी मैं गिन रहा था तो आज आधा दर्जनवा है। 5 से पहले मिल चुके हैं। अभी याद दिलाया कि राही वासुदेव के नाम पर जो मिले मुझे, लेकिन वो जाहिर है कि मेरे साहित्य से संबंधित है। और उसका कारण गंगा भी हिमालय से निकलती, यमुना भी निकलती, दोनों नदियां महान, दोनों नदियां महान। लेकिन ये कैसा समन्वय है, कैसा मिलन है कि प्रयागराज में जाकर जब यमुना और गंगा का संगम होता है तो आगे यमुना का केवल गंगा गंगा ही रहती है। ध्यान दीजिए, कहीं ऐसी कोशिश तो नहीं है कि यमुना कुछ दूर तक ही आगे बढ़े, फिर वो गंगा में इस प्रकार समाहित हो कि उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाए, केवल गंगा ही रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। गंगा यमुना दोनों इस देश की दो महान संस्कृतियां, दोनों समन्वित। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि मैं पिछले दिनों शिमला गया था, तो वहाँ हिमाचल प्रदेश में 2 नदियों का संगम होता है। वहाँ भी एक का नाम है चंद्र, एक का नाम है भागा, और जहाँ से समन्वय होता है उसके आगे उस नदी का नाम पड़ता है चंद्रभागा। वहां ना चंद्र समाप्त है ना यहाँ भागा समाप्त है, यहाँ यमुना। तो इसलिए ये साझी संस्कृति अधिक सार्थक लगता है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के जुझारू सिपाही जो साथ में बैठे हैं उनको भी हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के गुरुजी आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, संचालन कर रहे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जी, जिन साहित्यकारों को हिंदी से जुड़े हुए लोगों को सम्मानित करने का मुझे मौका मिला, आदरणीय अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब, आदरणीय वीरेंद्र यादव जी, पार्टी के नेता प्रमोद त्यागी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ और सम्मानित साहित्यकार, पत्रकार साथियों, समाजवादी साथियों, मैं सबसे पहले हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी का धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने वजह से आज हिंदी दिवस के दिन आज हम सबको मिल रहे हैं। मैं उनका विशेष इसलिए भी धन्यवाद दूंगा कि आदरणीय अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह जी से मिलवाने का काम किया है। मैं जब उनको सुन रहा था और मैं सभागार में बैठे हुए लोगों को सबको देख रहा था, बहुत दिनों बाद चेहरों पे खुशी दिखाई दे रही थी उनकी बातें सुनकर, और मुझे लग रहा था कि पत्रकार साथी और सुनना चाहते हैं, लेकिन समय न होने की वजह से वो जितना कुछ कहना चाहते थे वो नहीं कह पाए।
लेकिन मैं आदरणीय बिस्मिल्लाह साहब को बधाई देना चाहता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ कि जब कभी भी कोई बड़ा कार्यक्रम होगा मैं आपको जरूर उन कार्यक्रमों में आमंत्रित करूंगा, जिससे बहुत सारी जानकारी हम लोगों को मिलेगी। हिंदी दिवस के दिन हिंदी के साहित्यकारों का सम्मान करना और भाषाओं के बारे में जानकारी होना, जिस तरह हमारे साथियों ने बताया कि जहां हमारी भारतीय भाषाएं और हिंदी भाषा का जो बढ़ाने का काम होना चाहिए, जिस रूप में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। लेकिन इधर जब हम चीजों को देखते हैं तो बहुत कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। जहां नेताजी से लेकर के समाजवादियों ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से लेकर के जितने भी समाजवादी रहे, और आजादी के समय में भी हिंदी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जहां आजादी के दीवानों के बीच में हिंदी की वजह से ही और हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं को लेकर के एक क्रांति हुई, लोग जुड़े और भारत को आजादी मिली। जहां हमारी राष्ट्रीय भाषा बनी, वही हमें भारतीय भाषाओं को बढ़ाने का भी काम करना चाहिए। जहां हिंदी भाषा को हम लोग इतनी राष्ट्रीय भाषा के रूप में मानते हैं, वहीं कई बार और प्रदेशों में बहस छिड़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जितना हिंदी भाषा का सम्मान हम लोग कर रहे हैं, उतना ही भारतीय भाषाओं का भी सम्मान करें। मैं इस मौके पर मैं अपने तमाम समाजवादी साथियों का भी धन्यवाद दूंगा, और खासकर प्रमोद त्यागी जी का, कि जिन्होंने कर्ण महाभारत के सबसे मुख्य वीर या कहें ऐसा जो दुर्योधन के साथ था, दुर्योधन को भी पता था कि अब कर्ण रहेगा हमारे साथ तो महाभारत जीती जा सकती, और कर्ण अगर हमारे साथ नहीं है तो महाभारत में हम दूसरे पक्ष का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और कई बार ये मौका मिला है और उसमें सीखने को मिला है एक मित्र क्या होता है। एक ऐसा मित्र जिसे ये पता था कि मैं युद्ध हारूंगा और मेरी जान जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मित्रता नहीं छोड़ी, ऐसा पात्र कर। मैं गुरवीर राणा जी का भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आज अपनी किताब आशुओं की सभा को भेंट किया है। इसके साथ साथ जितने भी साहित्यकार हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ, जिस तरीके से राम मनोहर लोहिया जी, नेताजी और समाजवादियों ने जो हिंदी के बढ़ाने के लिए, संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए जो काम किया है, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। मुझे याद है आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी जब हिंदी संस्थान के अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे, उन्होंने हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया। जितने भी साहित्यकार थे, कवि थे, उन्हें ढूंढ ढूंढ करके सम्मान करने का काम उस समय हुआ था। यश भाटी से भी सम्मान करने का काम हम लोग किया था। हिंदी बढ़े, हिंदी के साथ साथ हमारी भारतीय भाषाएं बढ़े, हमारी उर्दू बढ़े, यही संकल्प लेकर के हिंदी दिवस की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कैमरा आ जा रहा है, रुको।